price elasticity of demand. It measures the percentage change in quantity demanded due to percentage change in price. एक important word है price elasticity of demand. It measures the degree of responsiveness. Keyword, degree of responsiveness of demand for a commodity with reference to change in the price of such commodity. तो डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस यूज करना है डेफिनेशन व्हेन यू डिफाइन. तो एक हो गया परसेंटेज, वो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गई. थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ व्हाट, of demand for a commodity, responsiveness of demand for a commodity with reference to a change in price. Degree of responsiveness मतलब आप कितना रिस्पॉन्ड करते हैं. प्राइस बढ़ गया 10% से, प्राइस बढ़ गया 10% से, आपकी डिमांड गिर गई कितने से, कुछ भी वैल्यू बोलो, 10% से, तो डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस नॉर्मल है, नॉर्मल है आपकी. प्राइस बढ़ गया 10% से, डिमांड गिर गई आपकी कितने से, 5% से. अगर कम से गिरी तो डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस लो है. तो लो का मतलब होता है आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कह रहे कोई बात नहीं, प्राइस बढ़ गया 10% से, कह रहा फिर भी चाहिए, नेसेसिटी है या कुछ भी है, मुझे तो चाहिए ये. गिरी डिमांड, ज्यादा नहीं गिरी, तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस लो है, इसका मतलब इलास्टिसिटी लो है. डिग्री ऑफ प्राइस बढ़ा 10% से, क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई 20% से, तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हाई है. तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हाई है मतलब इलास्टिसिटी हाई है. हाई है का मतलब होता है the percentage change in quantity demanded is more than the percentage change in price. Degree of responsiveness low है, इसका मतलब percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price. Equal है उसको बोलते हैं unity. Unity मतलब elasticity is equal to 1. Unitary elastic. Important points about price elasticity. It establishes a quantitative relationship between quantity demanded of a commodity and its price. Quantitative relationship. Higher the numerical value of elasticity, higher the degree of responsiveness, larger is the effect of a price change on the quantity demanded. For certain goods, change in price leads to a greater change in demand, whereas in some cases, there may be a small change. या पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो जरूरी नहीं है ना ज्यादा डिमांड चेंज हो, ऑप्शन नहीं है भाई. ऑप्शन है ना, ऑप्शन ईवी, तो ले लो ना पहले ईवी, सबके पास थोड़ी ना ईवी. तो प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी, ज्यादा नहीं. मेडिसिन है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी, ज्यादा नहीं, और हो सकता है बिल्कुल भी चेंज ना हो. तो लाइफ सेविंग ड्रग्स तो या तो बिल्कुल जीरो होगी इलास्टिसिटी या बहुत लो होगी. ऑन दी अदर हैंड जो कंफर्ट्स हैं, अब गेमिंग हो गया, गेमिंग कि अगर उन्होंने जीएसटी इंपोज किया, डिमांड ड्रास्टिकली गिर गई, प्राइसेस बढ़ गए अगर, तो डिमांड, सही सर हम तो अभी भी उतना खेलते हैं, ओवरऑल डिमांड बहुत मेजर इम्पैक्ट आया है कैसीनोज में और ऑनलाइन गेमिंग में. जब उन्होंने जीएसटी बढ़ाया तो फिर उनको ऑफर्स निकालने पड़े बोनसेस देके कि जितना भी है जीएसटी में. सर हमें नहीं पता ये सब कैसी कैसी बातें कर रहे हो, हम नहीं खेलते गेम्स. पॉइंट. तो ये तो कंफर्ट लग्जरीज है ना, ये कोई नेसेसिटी थोड़ी ना है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है. अब जैसे आइसक्रीम्स है, आइसक्रीम के अगर प्राइसेस बढ़ गए तो डेफिनेटली उसकी डिमांड ड्रास्टिकली गिर जाएगी. तो समझ आई कि किसी चीज की डिमांड ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है, किसी में ज्यादा चेंज नहीं आता. अब जैसे गैस सिलेंडर है, प्राइस बढ़ गए तो डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा भाई, ऑप्शन नहीं है, खाना तो बनाना ही है. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पूरा. तो ऐसी शक्ल में दोहराओ कि कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. For example, if price of two commodities X and Y, they rise by 10%, the demand falls by 20% and 5% respectively. तो वो ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर commodity की degree of responsiveness same हो. It depends on the requirement of the consumer. तो जो
एक्स का प्राइस बढ़ा 10% से, क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई 20% से, तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हाई है या लो है? आप बताएं। प्राइस बढ़ा 10% से, क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई 20% से। हाँ सर, अब ऐसे बोलोगे तो आपने तो आंसर ही बोल दिया ना। हाई है, वेरी हाई, वेरी हाई तो क्या हाई है, हाई है। तो हाई है का मतलब elasticity is high. Elasticity is high. X is said to be more elastic as compared to goodbye. Price is the most important determinant of demand. So price elasticity of demand is sometimes shortened as elasticity of demand. Correct? Price of a commodity is the most important factor. तो इसीलिए काफी बार प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिनोनिमसली यूज हो जाते हैं। कह रहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, वही तो एक फैक्टर है। कह रहे वही एक फैक्टर नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट देयर आर अदर फैक्टर्स टू। सो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड whenever these words are used कि elasticity of demand, calculate the elasticity of demand, तो कह रहा है उन्होंने तो नहीं बताया इनकम इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी। कह रहा है भाई कुछ नहीं बोला तो प्राइस इलास्टिसिटी की ही बात कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। ओके, तो ज्यादा पढ़ाई करके ये नहीं कि सर 3 होती हैं, इन्होंने नहीं स्पेसिफाई करा इसलिए मैंने कोई नहीं निकाली। चलो अब मेजर पे आते हैं, मजा आएगा, न्यूमेरिकल्स।